चलो कल जो जैन धर्म पढ़े थे उसके बारे में रिवीजन कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म जो था वो कौन सी शताब्दी में उद्भव हुआ था? कौन सी शताब्दी में? छठवीं शताब्दी। जैन शब्द का उद्भव कौन से शब्द से हुआ है? जीन। और जीन किस प्रकार का शब्द है? संस्कृत। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द में आपका आता है। आया बात समझ में? जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या होता था? अहिंसा। क्या होता था? अहिंसा। ठीक है ना। जैन धर्म का संस्थापक? संस्थापक में प्रवर्तक। अच्छा, प्रवर्तक का अर्थ बताओ। रुको रुको, सॉरी, तीर्थंकर का अर्थ बताइए। दुख से परे संसार उपसागर को पार करने वाला। 23वां तीर्थंकर कौन था? और 24वां? महावीर स्वामी। 24वां कौन था? तो जो 23वां तीर्थंकर का नाम जो पारसनाथ था, पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? झारखंड में। कहाँ? सम्मेद शिखर। कौन सा शिखर? और उसी को अभी क्या बोलते हैं? पारसनाथ की चोटी। क्या बोलते हैं? पारसनाथ ने कौन सा धर्म दिया था? जोर से बोलो। धर्म। चतुरायन धर्म में 4 बातें कही गई थी। सबसे पहला, झूठ ना बोलना। दूसरा, धन संग्रह ना करना। तीसरा, चोरी ना करना। और चौथा, हिंसा ना करना। समझ आ रहा है? 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर कौन आया था? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म का क्या था? वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी के पिता का नाम? सिद्धार्थ। माता का नाम? त्रिशला। ठीक है ना। बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन। बचपन का नाम? वर्धमान। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कौन से ग्राम में? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और पत्नी का नाम? इनके पुत्री का नाम? प्रियदर्शनी, जिसको क्या बोलते थे? अन्नोजा। दामाद का नाम? दामाद का नाम? जमाली। ठीक है ना। कितने वर्ष में गृह त्याग किया? किससे आज्ञा लिया था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। कौन से नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी को अभी क्या बोलते हैं? कौन सा नदी? बराकर नदी। ज्ञान प्राप्ति के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैवल्य। क्या बोलते हैं? और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या क्या बोला गया? कैवल्य, जीन और निग्रोध। निग्रोध का मतलब बंधन से मुक्त। किससे मुक्त? और जीन का मतलब विजेता, पहले समझ चुके हैं। समझ आ पा रहा है ना? और महावीर स्वामी ने दिया था पंचायन धर्म। क्या दिया था? पंचायन धर्म में एक चीज बस ऐड हुआ पहले के हिसाब से, ब्रह्मचार्य। क्या आपका? जो 5 से कितना उम्र? हाँ, 4 है कि 5 है? कहाँ 4 है? वही तो बोल रहा हूँ। 4 अजीब नहीं लगता? 5 है। कहा है? 5 से 25 वर्ष तक क्या होता है? ब्रह्मचार्य वाला, जिसमें गुरुकुल में क्या ग्रहण? शिक्षा ग्रहण वाला किस्सा होता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, महावीर स्वामी का पहला स्टूडेंट कौन था? जमाली। पहला भिक्षुक और भिक्षुणी? चंपा। समझ आ पा रहा है? महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। नाम बताइए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है ना। महावीर स्वामी ईश्वर को मानते थे क्या? किसको मानते थे? आत्मा को। किसको मानते थे? आत्मा या पुनर्जन्म। किसको मानते थे? पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया था इसने। समझ आ पा रहा है? महावीर स्वामी के उपदेशों को कौन से पुस्तक में लिखा गया है बोलेंगे तो? 14 पूर्वी पुस्तक। कौन सा पुस्तक? देखो, ये सब क्वेश्चन करे तुरंत मुंह जबानी सब होना चाहिए, फटफट आंसर आएगा तो आप समझ सकते हो कि आपका लेवल कहाँ है। समझ पा रहे हो? और सोचना पड़ रहा है मतलब आपको और बहुत मेहनत की जरूरत है। समझ आ रहा है? लेकिन आंसर दिमाग में तुरंत आ रहा है तो आप सही राह में चल रहे हो और सही तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। समझ आ पा रहा है? लेकिन थोड़ा भी आपको लगता है कि मेरे को याद नहीं हो रहा है तो आपको और समय देना होगा अपने आप को। ठीक है ना? तो कल अपन 14 पूरी पुस्तक तक देख चुके थे ना। आज उसके आगे देखते हैं।
चलो ये वाला पेज अपन कल देख चुके थे यहाँ तक, है ना। तो महावीर स्वामी के संबंध में या जैन धर्म के बारे में आगे हम बढ़े तो इसमें देखो क्या बताया गया है। महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 72 वर्ष की आयु में हुआ। और उस समय क्या था? 468 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जन्म। और मृत्यु कब हुआ? 468 में इनका क्या होता है? मृत्यु। समझ आ पा रहा है? अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 72 वर्ष इनका टोटल उम्र था। आया बात समझ में? और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था बता दो? और पावापुरी उस समय कौन से गणराज्य में आता था? मल्ल गणराज्य का एक क्षेत्र होता था छोटा, जिसका नाम क्या था? पावापुरी। और उस समय जिस समय महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ उस समय मल्ल गणराज्य का जो शासक था जिसका नाम है हस्तपाल। क्या नाम है? हस्तपाल था। ये याद रखना है। समझ आ रहा है? और इसी को हम बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आएगा महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कौन से वर्ष हुआ था? तो क्या बताओगे? 468 ईसा पूर्व में। कितने उम्र में? और निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? पावापुरी में। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब इनके मृत्यु के बाद महावीर स्वामी ने जगह जगह सब जगह जाके उपदेश देता था। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। कहाँ दिया था? और अंतिम उपदेश पावापुरी में तो मृत्यु हुआ है, अंतिम उपदेश वहीं दिया था वो। समझ में आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो तो इसके बाद उपदेश देने के लिए किसको चुना गया? तो चुना गया था आर्य सुधर्मा को। किसको चुना गया? मतलब महावीर स्वामी के बाद अब उपदेश कौन देना था उनको? आर्य सुधर्मा को जगह जगह जाके उपदेश देना था जैन धर्म के बारे में। आया बात समझ में? है ना। और इसके बाद आर्य सुधर्मा के बाद देखा गया कि आर्य सुधर्मा के 2 शिष्य थे जो आगे चल के जैन धर्म का संचालन कर रहे थे। कौन सा धर्म का? जैसे देखो महावीर स्वामी के बाद कौन आया? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा के 2 प्रिय शिष्य कौन थे? तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र। क्या क्या नाम से था? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये गलत लिखा गया। ये आपका स्थूल बाहु है, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। और दोनों को मिला के बोलते हैं स्थूल भद्र। क्या बोलते हैं? स्थूल भद्र। ये चीज समझ आ पा रहा है? मतलब 2 प्रिय शिष्य स्थूल भद्र ऐसे करके, लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? स्थूल बाहु और भद्रबाहु और स्थूल बाहु। दोनों को मिला देंगे तो स्थूल भद्र। समझ आ पा रहा है? तो अब देखो ध्यान से, इन लोगों का जो मेन जो रहने वाला जो क्षेत्र था उस समय देखो 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितना महाजनपद? अलग अलग क्षेत्र में हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे इसके बाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद। तो उसमें से एक आप महाजनपद देखोगे जो आपका है मगध। कौन सा वाला है? तो ये जो रहते थे भद्रबाहु, स्थूलबाहु, ये सब कहाँ रहते थे? मगध में। और मगध में उस समय राज था मौर्य काल का। किसका था? मौर्य काल के समय ये सब जो कौन से क्षेत्र में रहते थे? मगध में। और उस समय मगध वाला इलाके में या मौर्य काल में हम बात करें मगध क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा बता दो? भीषण अकाल। जिससे मतलब भीषण अकाल पड़ा जिससे किसी को भी सही तरीके से रहन सहन जिसका नहीं हो पा रहा है, खेती किसानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा संकट आ गया उस क्षेत्र में। क्या गया बता दो? संकट। जिसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? भीषण अकाल आ गया। और ये अकाल कितने समय तक चला? 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों का भीषण अकाल आया, जिसके कारण अब हुआ क्या? स्थूलबाहु और भद्रबाहु ये अपना को जो एक ऐसा रहेगा जो मगध को नहीं छोड़ेगा अपने स्थल को, और कोई एक छोड़ के दक्षिण भारत में चले जाता है। समझ आ रहा है? तो वो कौन दक्षिण भारत में जाता है उसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से, तो स्थूलबाहु जो था, सॉरी से क्या है भाई, भद्रबाहु जो था वो अपने अनुयायियों के साथ, जितने भी उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, उन सब को लेके कहाँ चले जाता है? दक्षिण भारत। कहाँ चले जाता है? और दक्षिण भारत में कहाँ जाके ठहर जाता है? और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ अकाल आ चुका है, सबको वहाँ रहने में संकट हो रहा है, जीवन यापन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए भद्रबाहु अपने पूरे अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत।
और कहाँ रहना चालू कर दिए? कर्नाटक में। कहाँ रहना चालू कर दिए? और जो इसका नाम क्या था आपका? स्थूल बाहु। क्या नाम है? स्थूल बाहु। तो ये जो स्थूल बाहु है, ये अपने अनुयायियों के साथ कहीं नहीं गया और मगध में ही कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहे थे उन लोग। समझ आ रहा है कि हम अपने क्षेत्र को नहीं जाएंगे, हमारा जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में रह के हम जैन धर्म का संचालन करेंगे और रहन सहन करेंगे। ऐसा करके कौन मगध में रुक गया? स्थूल बाहु। और कौन दक्षिण भारत में चले गया? भद्रबाहु। अब जैसे ही अकाल खत्म हुआ, कितने वर्ष तक का अकाल आया था? और जैसे ही अकाल खत्म हुआ तो कौन वापस लौट जाएगा? भद्रबाहु वापस क्या हो जाता है? लौट जाएगा। और जैसे ही यहाँ लौटता है मगध में, तो इन दोनों के बीच विवाद हो जाएगा। कहाँ थे इतने साल तक ऐसे करके? ठीक नहीं कि जब यहाँ जैन धर्म का संचालन करना था उस समय कहीं और चले गए, अब पूरा माहौल एकदम ठीक हो गया, सबको सही तरीके से रहन सहन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो उस समय कौन वापिस आ जाता है? अपने जगह फिर याद आ जाता है वहाँ ठीक हो गया करके। तो जैसे ये वापिस चले जाता है तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? विवाद। समझ आ रहा है? तो विवाद उत्पन्न होने के कारण उन लोग अब क्या करेंगे? जैन धर्म को ही दो भाग में बांट देंगे कि मेरे को जो मानेगा वो अलग वाला रहेगा और आपको जो मानेगा वो अलग रहेगा, ऐसा करके। समझ आ रहा है? तो कौन कौन विवाद, किनके किनके बीच विवाद उत्पन्न हुआ? यहाँ गलत लिखा गया ना सब जगह, यहाँ पास पूरा क्या रहेगा आपका? बाहु रहेगा। बाहु, ठीक है ना? भद्रबाहु और क्या रहेगा? स्थूल बाहु। तो यहाँ पर देखिए दो भाग बढ़ गया। तो जैन धर्म दो भाग बढ़ चुका था, जिसका नाम क्या था? पहला दिगंबर और एक क्या था? श्वेतांबर। तो क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म कितने भागों में बढ़ चुका था? दो भागों में। पहला बता दो और दूसरा श्वेतांबर। अब दोनों का कुछ कुछ क्वालिटी उसको समझते हैं कि क्या क्या खास बात है। देखो ध्यान से, जो श्वेतांबर जो थे वो किनको मानने वाले थे? स्थूल बाहु को, है ना? ये वही बोला ना, बार बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? कौन है बता दो? स्थूल बाहु। कौन सा वस्त्र धारण करते थे? सफेद वस्त्र। और इनका कहना था कि जैन धर्म में महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि आत्मा विश्वास करते थे पुनर्जन्म में। तो मोक्ष प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य होता था हर मानव का, ठीक है? तो इनका कहना क्या था बता दो? महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। और इनका कहना यह था कि जो 19वां नंबर का तीर्थंकर था जो मल्लीनाथ, वो महिला थी। क्या थी बता दो? तो इस श्वेतांबर जो थे उनका कहना क्या था? महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि 19वां तीर्थंकर खुद एक महिला थी जिसका नाम क्या था? मल्लीनाथ। ऐसा कहे कौन रहे थे? श्वेतांबर। कौन कह रहे थे? श्वेतांबर। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। ऐसा भी किनका कहना था? श्वेतांबर वालों का। लेकिन दिगंबर वाले बड़ा खतरनाक, ठीक नहीं? समझ आ रहा है? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं जो दक्षिण भारत में कौन गए थे और भद्रबाहु किधर है? दिगंबर तरफ। भले आगे पीछे लिख गया, अपन पहले इसको देखें, ठीक है? तो उनका कहना कुछ अलग ही था। समझ आ पा रहा है? देखो ध्यान से। तो दिगंबर जो था इसको कौन प्रारंभ किया था? भद्रबाहु। और ये कैसे रहते थे? निर्वस्त्र। इनका कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? मोक्ष नहीं मिल सकता। और ऐसा कर रहे थे कि ये कहते थे कि 19वां जो तीर्थंकर था मल्लीनाथ, वो पुरुष था। कौन था? और ये बता दिए थे कि महावीर स्वामी क्या था? अविवाहित। तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। तो ये सही लग रहा है? नहीं। तो ये एक प्रकार का थोड़ापन देख सकते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है इनका क्या कहना था। समझ आ पा रहा है? तो आपको मेन अंतर समझ आ रहा है? श्वेतांबर का मतलब क्या बताओगे? सफेद वस्त्र वाले। और दिगंबर मतलब निर्वस्त्र रहने वाले। तो जैन धर्म के कितने भाग बढ़ गए? दो भाग, जो आज तक हमें देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है ना? श्वेतांबर किधर वाले को बोलेंगे? स्थूल बाहु वाले को। और दिगंबर किसको बोलेंगे? भद्रबाहु वाले को। दोनों में अंतर क्लियर है सबका? है ना? आगे बढ़े, चलो। तो फिर से एक बार बताना, रिवीजन करते हैं। मगध में कितने वर्षों तक अकाल पड़ा, जिसके कारण कौन दक्षिण भारत के कर्नाटक में गया? भद्रबाहु। सब ठीक ठाक होने के बाद फिर वापिस आया। किनके किनके बीच विवाद हो गया? भद्रबाहु और इन्होंने जैन धर्म को कितने भागों में बांट लिया? पहला खंड के हिसाब से बता दो। पहला श्वेतांबर और दूसरा श्वेतांबर वाले कौन?
स्थूल बाहु। कौन सा वस्त्र? सफेद वस्त्र। दिगंबर का पहचान निर्वस्त्र। और किसको मानते थे? भद्रबाहु को। क्लियर है सबका? किनका कहना था महावीर स्वामी का विवाह हुआ था? श्वेतांबरों का। और किनका कहना था नहीं हुआ है? महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मल्लीनाथ क्या था? कंफ्यूजन है अभी, ठीक नहीं। पुरुष भी बोले हैं क्या? पुरुष। श्वेतांबर में क्या बोले? महिला। और दिगंबर वाले तो ये विवाद का एक हिस्सा है। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद हमको देखना होगा जैन संगतियां। क्या पढ़ेंगे? जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे कि जैन संगति मतलब एक प्रकार का सभा होता था जो बहुत बड़े चीजों क्षेत्रों में आयोजन करते थे। उस क्षेत्र में जैन संगति मतलब जैन धर्म को अपना, उस समय बहुत लोग जैन धर्म को अपनाते थे। जैन धर्म में क्या क्या सुविधाएं होते थे उसको बताते थे। जैन धर्म अपनाने के बाद आपको क्या क्या लाभ हो सकता था उसको पूरा बैठ के बताते थे। समझ आ रहा? जैसे आज बड़ा बड़ा जो सभा लगता है ना धार्मिक रूप से, आ रहा बात समझ में? तो वैसी भी पहले लगता था जिसको हम संगति बोलते थे। क्या बोलते थे? संगति। तो जैन संगति कितना ठो लगा था बता दो? 2। टोटल कितने जैन संगति हुए थे? इतिहास में 2 जैन संगति हुए। सबसे पहला वाला देख लो 300 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूल बाहु। कौन था बता दो? स्थूल बाहु। क्लियर सबका? अध्यक्ष कौन था? स्थूल बाहु। और इसी जैन संगति जो पहला वाला है, इसी समय एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है 12 अंग। कौन सा अंग? अपन जैन साहित्य पढ़े ना, 12 अंग 12 उपांग ये सब देखिए सब लोग। तो उसमें से जो 12 अंग वाला है वो इसी समय लिखा गया। पहली जैन संगति के समय कौन सी पुस्तक लिखी गई? और किसने लिखा? कौन लिखा? लिखा कोई और है? हाँ ये देखो, ये 300 ईसा पूर्व में का बात है। ये आपको दिया गया है, ठीक है ना? लिखा लेकिन कौन है बता दो? भद्रबाहु। फिर अपन देखते हैं जैन संगति। क्या देखते हैं? सॉरी क्या हो रहा है? द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। और ये कहाँ हुआ था बता दो? वल्लभी, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? क्षमा श्रवण किया। और इस समय कौन सी पुस्तक लिखी गई? अब इसमें बहुत सारे लोग मिल के लिखे थे 12 उपांग को, तो इस प्रॉपर किसी का नाम नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन 12 अंक को कौन लिखा था? भद्रबाहु। ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो फिर से एक बार देख लो, कुल कितनी जैन संगति हुई थी? 2। कितना ठो? सबसे पहला वाला कहाँ हुआ था? अध्यक्ष स्थूल बाहु। और 12 अंक पुस्तक कौन लिखा? द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ। स्थान वल्लभी, गुजरात। अध्यक्षता क्षमा शरण, वही नेतृत्व किया था, अध्यक्ष वही था वहां का। और कौन सा पुस्तक देखने मिला? 12 उपांग इसमें लिखा गया पूरे इस जैन संगति के दौरान। आया बात समझ में? है ना? चलो एक बार बिना देखे एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहला बताओ कुल कितने जैन संगति? पहला वाला, दूसरा वाला। पहला वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। दूसरा, पहले वाले का अध्यक्ष स्थूल बाहु। दूसरे वाले का? पहले वाले में कौन सा पुस्तक? दूसरा वाले में 12 अंक को कौन लिखा? भद्रबाहु। तो इतना जैन संगति का बनने का क्वेश्चन, इसके अलावा जैन संगति का और कोई क्वेश्चन नहीं आता। आया बात समझ में? कौन हाँ बोला? ठीक बोले, ठीक। चलो देखो ध्यान से इधर। चलो जैन धर्म को लेके कुछ नोट पॉइंट आपको और याद रखना है। जैसे कि जैन साहित्यों को क्या कहते थे, क्वेश्चन आता है। जितने भी बुक्स लिखे गए जैन साहित्य देखने मिलता है, तो जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अच्छा ये वजदे क्या है, किसी की जानकारी? हाँ, जो पंडित होते थे क्या, मतलब जैसे कि जैन धर्म के जो भी गुरु होते थे या जो भी है, उनके निवास स्थल को क्या बोलते थे? वजदे। क्या बोलते थे? वजदे। और जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों की जो पूरी जीवनी है, टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल 24, जिनमें से उनका जो जीवनी जो है ये लिखा गया कल्प सूत्र में। किसमें लिखा गया है? तो क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी पूरी कौन सी पुस्तक में लिखी गई है? कल्प सूत्र। जो किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु। किसके द्वारा?
भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। आया बात समझ में? है ना? और जब आगे हमको देखने मिला मौर्योत्तर युग, कौन सा युग? तो मौर्योत्तर युग के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या होता था? तो आपको किसमें टिक लगाना है? मथुरा में। किसमें लगाना है? और मथुरा में बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण होने लगा, मंदिरें बनने लगे, तो उसको बोलते हैं मथुरा कला। कौन सा कला? तो मथुरा कला में, मथुरा कला का जो संबंध किनसे है? तो जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी, और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से जुड़ा वाला क्षेत्र है मथुरा कला। कौन सा कला? जिसमें मूर्तियां, मंदिर निर्माण की कला और बहुत सारी चीज बनाने थे। कौन से कला में? मथुरा कला में। तो मथुरा कला का संबंध कौन कौन से धर्म से बता दो? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों से रिलेटेड है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बोलेगा तो मथुरा। समझ आ पा रहा है ना? चलो इसके बाद देखो ध्यान से, यहां पास एक शब्द लिखा है, क्या लिखा बता दो? निग्रंथ। क्या लिखा है? निग्रंथ का मतलब किसी की जानकारी? हाँ, वो निग्रोध था वाला जो बोल रहे हो, बंधन से मुक्त वाला। हाँ क्या होता है कोई बताओ? इसके बारे में उतना क्या लिखा नहीं है खास, ठीक है ना? यहां तक आपको फिर ध्यान रख लेना, ठीक है ना? कौन सा कला तक? आपका मथुरा कला तक ध्यान रखना, ठीक है? आ रहा समझ में? उसका अर्थ थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है, फिर मैं बता दूंगा उसको ना। हाँ, बंधन निग्रंथ मत का मतलब क्या होता है? बंधन रहित, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट देख लेता हूं मैं, गूगल में देख ले हो गया, शांत रहिए, कुछ नहीं है। नहीं, उतना कोई खास इसमें लिखा नहीं है, चलो उसको देख लेंगे बाद में। यहां देख लो, ये पूर्वा पुस्तक के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना। पूर्वा पुस्तक के बारे में ध्यान ये रखना है कि जो महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो कौन सी पुस्तक में लिखी गई है? तो क्या बताओगे? पूर्वा नामक पुस्तक में। किसमें लिखा गया है? पूर्वा पुस्तक में। तो फिर से इसमें देख लो क्या क्या याद रखना है। जैन साहित्य को क्या बोलते थे? आगम। और जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर होते थे उनके निवास स्थल को वसदे क्या बोलते थे? जैन तीर्थंकरों की जीवनी कौन से पुस्तक में? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। मथुरा कला का संबंध कौन कौन से धर्म से? जैन, बौद्ध और हिंदू। और पूर्वा नामक जो पुस्तक है इसमें किसके उपदेशों को लिखा गया है? महावीर स्वामी के। किसके उपदेशों को? महावीर स्वामी। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो इसके बाद देखो, इससे पहले देखो हम क्या क्या देखे थे। जैन संगति याद रहेगा सबको? कितने जैन संगति हुए थे? 2 ठो। पहला वाला 300 में और दूसरा वाला, फिर इससे पहले अपन देखे थे ध्यान से श्वेतांबर और किसके बारे में? दिगंबर। क्लियर है सबके यहाँ तक? कैसे बटे थे और किनके कारण बटे थे भी क्लियर है ना? किनके बीच विवाद हो गया था? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैन धर्म को अपनाने वाले कौन कौन से शासक हुए थे? कौन से धर्म को अपनाने वाले? तो जैन धर्म को मानने वाले भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रमुख शासकों के यदि नाम पूछे तो उसमें देखो इसका ट्रिक क्या बताना है। राव एसीसी खाऊ। कैसे याद करते हैं? फिर से बोलो, क्या लिखा है? राव एसीसी खाऊ। तो ये क्या चीज का ट्रिक है बता दो? जैन धर्म को मानने वाले भारतीय जो शासक हुए थे इतिहास में उनको अपन देख सकते हैं। तो देख लो, तो आर से क्या आएंगे बता दो? राष्ट्रकूट वंश वाले। कौन सा वंश? फिर ए से देख लो क्या आएगा? अजात शत्रु। ए से? वी से वादराज। वी से? ए से अमोघ वर्ष। ए से? सी से चंद्रगुप्त। सी से चंद्रगुप्त मौर्य। फिर सी से चंदेल शासक। सी से? खाओ से? ख से? ख से? और उ से? उदयन। क्या रहता है? या उदायन भी लिखे रहता है, वही है वो। समझ आ रहा है? उदायन, उदीन सब वही है। आ रहा है समझ में? तो फिर से एक बार बिना देखे कोशिश करना बताने का क्या क्या अपन देखे हैं। चलो तीनों को बता दो। आर से क्या देखे थे?
आर से ए से अजात शत्रु, वी से वादराज, वी से राज। चलो यहां देख लो अपन क्या क्या देखे। चलो ए से बता दो, ए से अमोघ वर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, फिर सी से चंदेल शासक। यहां देख लो खा से क्या आएगा हमारा, ख से, और ऊ से फिर से बताओ ट्रिक क्या है, जल्दी बताओ। राव एसीसी खाओ, कौन से धर्म को मानने वाले। चलो आर से राष्ट्रकूट, ए से अजात शत्रु, वी से वादराज, ए से अमोघ वर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, फिर सी से खा से खारवेल, ऊ से उदयन। ठीक है, चलो बताओ सुयश कहाँ है, सामने नहीं बैठ रहे आजकल नहीं, चलो बताओ इधर, आर से बताओ जल्दी। रामचंद्र देव कैसे आएगा, आर से कहाँ है, दिमाग समझ नहीं आ रहा। राष्ट्रकूट रहे कौन है, ठीक है राष्ट्रकूट। ए से क्या आएगा, जोर से बोलो। वी से वादराज, वी से क्या आएगा, ए से कहाँ है, ध्यान कहाँ है, समझ नहीं आ रहा, मेरे को याद ही नहीं है। इधर बताओ सामने, चलो बातें ना करें। चलो आर से बताओ, बाकी लोग शांत रहेंगे। आर से, ए से, वी से वादराज, ए से अमोघ वर्ष, सी से, फिर सी से खा से, और ऊ से उदयन। चलो पूरा सही है, समझ आ पा रहा है। चलो एक साथ सब बोल दो। आर से बताओ, आर से राष्ट्रकूट, वी से अजात शत्रु, ए से, वी से वादराज, वी से, ए से अमोघ वर्ष, ए से, सी से, फिर सी से चंदेल शासक, ख से खारवेल, ऊ से उदयन। क्लियर सबका यहां तक, आगे बढ़े। चलो जैन धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ मंदिरें हैं, उसको भी याद रख लो, ताकि जैन धर्म से क्वेश्चन है तो याद रखना। तो जैन धर्म से संबंधित हम मंदिर का बात करें तो मौर्य काल में जैन धर्म का सबसे मुख्य केंद्र कौन सा होता था, तो यहाँ पर आपको जैन मंदिर मिलेंगे बहुत सारे, जो मथुरा में आपको मिलते हैं। समझ आ पा रहा है कि मथुरा सबसे बड़ा केंद्र था जैन धर्म का, यूपी वाला। समझ आ पा रहा है। इसके अलावा अपन को देखने मिलेगा ध्यान से, जो कर्नाटक वाला एरिया है, कौन सा एरिया, तो वहां मिलेगा गोमतेश्वर का जैन मंदिर। क्या मिलेगा, जिसको कौन बनवाए थे, चामुंड शासक। कौन शासक, और यही इसी को बोलते हैं बाहुबली का मंदिर। कौन सा मंदिर का मंदिर। तो क्वेश्चन आएगा गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहाँ है, कर्नाटक। अच्छा, मंदिर का नाम है बाहुबली का मंदिर। समझ आ पा रहा है। लेकिन यहां देखो ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होगा आपका। जो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो क्षेत्र है, तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है, वहां आपको देखने मिलेगा गोमतेश्वर की मूर्ति। किसकी मूर्ति, और इसको भी बोलते हैं बाहुबली की मूर्ति। कौन सी मूर्ति, तो क्वेश्चन आता है गोमतेश्वर की जो मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति, इसको कौन बनाया था, चंदेल शासक। कौन बनाए थे, चंदेल शासक। समझ आ पा रहा है ना। तो फिर देख लो, गोमतेश्वर का जैन मंदिर बोलेंगे तो कहाँ है, कर्नाटक। और खजुराहो का प्रसिद्ध जैन मंदिर में हमें क्या मिलेगा, की मूर्ति। कौन बनाया था इसको, चंदेल वाले। एक आपको मिलेगा राजस्थान में, कहाँ मिलेगा, राजस्थान में आपको मिलेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का ये कहाँ है बता दो, माउंट आबू राजस्थान, पहले देख चुके हैं। और इसको कौन बनाए थे, तो विमल शाह वहाँ के शासक थे उस समय जब सब बन रहा था। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कौन है विमल शाह, क्या है, आगे पूरा पढ़ना है अपन को। समझ आ रहा है। अभी केवल हमको जैन धर्म देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको याद रखना है। तो विमल शाह के सामंत, मतलब जो सेनापति कौन कौन थे, वस्तुपाल और तेजपाल। क्या क्या नाम से था, वस्तुपाल और तेजपाल। इन्होंने बनाया था दिलवाड़ा का
जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है। क्लियर है सबका? तो फिर से एक बार देख लो। प्रमुख जैन मंदिर का हम बात करें तो मथुरा में देखने मिलेगा, क्योंकि मथुरा मेन केंद्र था। गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति खजुराहो का जो जैन मंदिर है वहां देखने मिलेगा। कौन बनवाया था इसको? चंदेल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? कौन बनाया था? वस्तुपाल और तेजपाल। किनके सामंत थे? विमल शाह। ये तो पहचान का होगा, विमल किसके पहचान का है? ठीक है, अजय देवगन। आजकल तीनों हीरो आ रहे हैं क्या? तीन इसी का ज्यादा ऐड हो रहा है क्या? विमल वाले का। विमल क्या रहता है? पान मसाला क्या है? हाँ, दाने दाने में केसर का दमाला है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े, है ना। चलो अब अपन देखेंगे जैन तीर्थंकरों के नाम। जो टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे उसमें पूरे 24 का याद नहीं रखना है आपको। जो इंपॉर्टेंट है उसी उसी को आपको यहाँ देखना होगा। समझ आ रहा है? और उनके प्रतीक को लेके क्वेश्चन आता है। किसको लेके बता दो? प्रतीक को लेके। तो चलो याद करते हैं जैन तीर्थंकरों के नाम कौन से नंबर के थे, यहाँ लिखा हुआ है लाइन से। समझ आ रहा है? और उनका प्रतीक चिन्ह क्या होता था, यहां से मेन क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ दिया है आपको, ऋषभ देव जो था उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका क्या था बता दो? बैल। क्या था? या क्या बोलते थे? सांड। हाँ है ना। अजीतनाथ का बताइए? हाथी। अजीतनाथ का हाथी। संभवनाथ का घोड़ा। संभवनाथ का घोड़ा। पद्म प्रभु का क्या था? कमल। क्या था बता दो? कमल। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। ठीक है ना, स्वास्तिक। ठीक, आ रहा बात समझ में? तो चलो फिर से बता दो। अपन टोटल 10 लोगों का नाम बस देखेंगे। जो तीर्थंकर का क्रम भी आपको लिख दिए हैं, 1 से 7 तक लाइन से दिए है। फिर मेन को आपको देखना है बस। समझ आ रहा है? कभी कभी नंबर बस पूछ देगा, नेमिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 21वां। लेकिन ज्यादातर नंबर किसका आता है? महावीर स्वामी का, कि यह कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो तो फिर से एक बार देख लो ध्यान से क्या क्या आपको समझना है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह? ऋषभ देव। अजीतनाथ। अजीतनाथ पक्का? ठीक है। संभवनाथ। संभवनाथ घोड़ा। पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। फिर से बोलो एक बार। ऋषभ देव। ऋषभ देव। अजीतनाथ। अजीतनाथ। संभवनाथ। संभवनाथ। पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। चलो एक बार बिना देखे बता दो लाइन से। चलो बताइए। ऋषभ देव। ऋषभ देव। अजीतनाथ। अजीतनाथ। संभवनाथ। संभवनाथ। पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। चलो आगे पीछे पूछ रहा हूं, बताना। संभवनाथ। संभवनाथ। ऋषभ देव। ऋषभ देव। पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। अजीतनाथ। अजीतनाथ। सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। चलो इधर बताओ सामने। ऋषभ देव बताइए। अजीतनाथ। संभवनाथ। पद्म प्रभु। कमल। ठीक। सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक। इधर से बताओ लास्ट। हाँ लास्ट के लास्ट एकदम ठीक है। हाँ ऋषभ देव कौन है? अच्छा मतलब बगल लगते नहीं बोल रहे हो, ठीक नहीं? ठीक। अजीतनाथ। हाँ तो एक वो बोलेगा कि आप बोलोगे ऐसे नहीं, एक जन बोलो, एक जन, ठीक है। संभवनाथ। अब दोनों मिल के बोलोगे, हो क्या रहा है? पद्म प्रभु। सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक। चलो एक साथ बोल दो। ऋषभ देव। अजीतनाथ। संभवनाथ। पद्म प्रभु। सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो 5 और याद रखना है नेक्स्ट, ठीक है।
चलो मल्लीनाथ का बताओ। कलश क्या होता था? कलश। मल्लीनाथ का नेमीनाथ नील कमल क्या होता था? नील कमल। नेमीनाथ का नील कमल। अरिष्ट नेमी शंख क्या होता था? शंख। अरिष्ट नेमी का पारसनाथ सर्प। पारसनाथ का सर्प। और महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सिंह। क्लियर है सबका? चलो तो इधर याद कर लेते हैं। चलो बताओ। मल्लीनाथ का मल्लीनाथ नेमीनाथ नेमीनाथ अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी पारसनाथ पारसनाथ सर्प। महावीर स्वामी महावीर स्वामी सिंह। चलो फिर से बताओ। मल्लीनाथ मल्लीनाथ नेमीनाथ नेमीनाथ अरिष्ट नेमी संघ अरिष्ट नेमी पारसनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी महावीर स्वामी। चलो बता दो वीरेंद्र, देख एक बार। चलो मल्लीनाथ मल्लीनाथ कलश। नेमीनाथ नेमीनाथ नीलकमल। अरिष्ट नेमी संघ। पारसनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी महावीर स्वामी सिंह। आगे पीछे देखो। चलो अरिष्ट नेमी बताओ। नेमीनाथ पारसनाथ मल्लीनाथ महावीर स्वामी अजीतनाथ पद्म प्रभु संभवनाथ सुपार्श्व ऋषभदेव ऋषभदेव। चलो कौन बताएगा? हाथ उठा दो। चलो आप बता दो इधर। मनीष। ऋषभदेव अजीतनाथ अजीतनाथ क्या है बता दो? हाथी। संभव घोड़ा। पद्म प्रभु कमल। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। मल्लीनाथ नेमीनाथ अरिष्ट नेमी पारसनाथ महावीर स्वामी सिंह। ठीक है? आ रहा समझ में? तो इसको पूरा अच्छे से याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो तो ये हो गया हमारा पूरा जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी। किसके बारे में? जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैन धर्म के पूरा अपना कवर हो चुका है। आ रहा समझ में? कल इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म का कल देख लेंगे। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? तो आज यहाँ तक लिख लेना, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा सबको। और मेरे हिसाब से देख लो, लिखते समय या लिखने के बाद एक बार कम से कम रिवीजन करना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? या तो आप वापिस उसी को पढ़ो या तो वीडियो देखो, कुछ भी करो। समझ में आ रहा है? कम से कम देखो, अपन को 2 से 3 बार आपको समझना है। एक बार तो क्लास में समझ गए, एक बार लिखते लिखते आपको पीडीएफ को लिखते लिखते आपको देखना है। और जब दोनों हो जाएगा लास्ट में वीडियो देख लो। फिर कल जब आते तो पूछता हूँ शुरू में, तो 3 से 4 बार एक ही चीज़ को जब रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक एकदम दिमाग में बैठना है। और एग्जाम में जाओगे तो एकदम तुरंत आंसर लगता है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ता। ऑप्शन दिखा फट से लगाओ। लेकिन ऐसा अगर नहीं करोगे तो 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, क्या है क्या पढ़ा था। तो वो सब चीज़ से आपको दूर हटना है। समझ आ रहा है? तो तैयारी का एक ही तरीका है, केवल अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आप लोग सिलेक्शन लोगे। एकदम कहना है मेरा, समझ पा रहे हो? और ये सत्य चीज़ भी है, जो जितना ज़्यादा अभ्यास करता है उसी के सिलेक्शन हुआ है। आया समझ में? है ना? चलो तो बाकी कल देखते हैं इसके आगे। आज यहाँ तक करते हैं ना? ठीक है।